नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर एक पॉइंट से उसे दूसरे पॉइंट तक जब ले जाया जाता है तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो बल कैसा है? संरक्षी बल है। तो आइए हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट है, यहां ले लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है ए और इस पॉइंट पर कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु पर बल लगाकर उसे इस पॉइंट बी तक तीन अलग अलग पाथ से ले जाते हैं। इस पाथ से ले गए, इस पाथ से ले गए और किसी भी रैंडम पाथ से ले गए इस पॉइंट बी तक। तो किया गया कार्य अगर तीनों पाथ में बराबर आता है तो बल कैसा है? संरक्षी बल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये पाथ फर्स्ट है, ये सेकंड पाथ है और ये थर्ड पाथ है। तो अगर तीनों पाथ में किया गया कार्य अगर बराबर होता है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल कैसा है? संरक्षी बल है। अदरवाइज किया गया कार्य, तीनों कार्य अगर बराबर नहीं हो तो उस वस्तु पर कार्य करने वाला बल कैसा है? असंरक्षी बल है। तो ध्यान रखना है, संरक्षी बल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षी बल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहला डेफिनेशन होगी बच्चों। सेकंड हम देखते हैं, मान लिया कोई पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। अब किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसको ए से बी तक ले गए पहले और फिर उसको बी से वापस ए पर ले आए तो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आते हैं तो किया गया कार्य अगर जीरो होता है तो बल, उस वस्तु पर कार्य करने वाला बल कैसा है? संरक्षी बल है। अगर कार्य जीरो नहीं होता है तो बल असंरक्षी बल है। तीसरे पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसी को हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को यहां से यहां ले गए और वापस यहां ले आए, ए से बी तक ले गए और बी से वापस ए तक ले आए, तो अगर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर जीरो होता है तो बल कैसा है? उस पर कार्य करने वाला संरक्षी बल है। अगर उसकी गतिज ऊर्जा चेंज हो जाती है कि यहां से यहां ले गए और वापस उसकी प्रारंभिक अवस्था में अगर उसको ले आते हैं तो अगर उसकी गतिज ऊर्जा चेंज हो जाती है तो उस पर कार्य करने वाला बल कैसा है? असंरक्षी बल है। तो यहां पर अगर डेल्टा के क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर जीरो है, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस पर कार्य करने वाला बल कैसा है? संरक्षी बल है। तो बच्चों, हम संरक्षी बल को इनमें से किसी भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से बल संरक्षी बल होते हैं, कौन से बल असंरक्षी बल होते हैं। तो हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो संरक्षी बल का हम उदाहरण देखें तो संरक्षी बल क्या हो जाएगी, कौन कौन से हैं बच्चों? पहला हम देखते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हम देखें स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, इसको हम कूलाम बल भी कहते हैं। और तीसरा जो फोर्स है बच्चों वो है स्प्रिंग बल। और ये तीनों बल कैसे होते हैं बच्चों? संरक्षी बल होते हैं। मतलब इन बलों के द्वारा या इन बलों के विरुद्ध किसी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इस कारण ये तीनों बल कैसे होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। अब हम देखते हैं असंरक्षी बल कौन से होते हैं। तो देखिए, असंरक्षी बल हम देखें तो ये असंरक्षी बल के एग्जांपल्स हम देखें तो असंरक्षी बल पहला हम देखते हैं जैसे घर्षण बल जो होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं, और दूसरा हम देखें शान बल जो होते हैं, विस्कस फोर्स जो होते हैं, वो दोनों बल कैसे हैं? ये असंरक्षी बल होते हैं। मतलब इनमें, इन बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पाथ पर डिपेंड करता है।
तो ये थे बच्चों संरक्षी और असंरक्षी बल। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से पहले हम सिर्फ स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु को किसी संरक्षी बल के विरुद्ध किसी बाह्य बल द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया मेरे हाथ में ये एक डस्टर है और ये डस्टर जमीन पे रखा है। अब जमीन से मैं इसको यहाँ तक उठा रहा हूँ, इस पॉइंट तक। एक पॉइंट वहाँ हो गया, उस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक लेकर आ रहा हूँ। किस बल के विरुद्ध ला रहा हूँ बच्चों मैं इसको? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसको लेकर आ रहा हूँ। तो विरुद्ध लाने में मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है। तो मैंने जो कार्य किया वो इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यहाँ कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो हम 11th के गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसके पास में कैसी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो छोड़ते ही क्या होगा? ये नीचे गिरेगा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। और ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। तो ये थी बच्चों आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हम देखते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। और इसके विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं? कोई भी एक पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है बी, ये दोनों पॉइंट्स इसके विद्युत क्षेत्र में ही स्थित हैं। अब हम क्या करते हैं? एक पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं। किसी परीक्षण आवेश प्लस का क्यू नोट है, टेस्ट चार्ज है, इसको हम लेकर आते हैं। तो लाने में जो किया गया कार्य है, अब देखिए लाएंगे तो ये राजी राजी तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उस पर इधर की डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब एफ एक्सटर्नल हम किधर लगाएंगे? इस पर इधर लगाएंगे। तो एफ एक्सटर्नल द्वारा हम इसको यहां से यहां तक लेकर आते हैं। तो जो किया गया कार्य जो होता है वो इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा में के रूप में संचित हो जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, दो पॉइंट हम देखते हैं कि एक तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि ये इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करे, इसकी स्थिति को विस्थापित ना करे, ये बहुत अल्प होना चाहिए। दूसरा, जब हम इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आते हैं तो बहुत धीरे धीरे इसको लेकर आते हैं। मतलब इसकी गति जो होती है वो त्वरित गति नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ इस पर इतना फोर्स लगाते हैं कि जितना इस पर प्रतिकर्षण लग रहा था उसके बराबर अगर लगा देंगे तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि एक समान गति की अवस्था में वस्तु पर कार्यरत बल का मान क्या होगा? 0 होता है। इसीलिए हम इसको एक समान चाल से लेकर आते हैं, त्वरित गति नहीं कराते हैं। तो लाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वो इसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर इस पॉइंट पर मैं इस टेस्ट चार्ज को पकड़ रखा हूं तो यहां पर इसके पास में कैसे ऊर्जा है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? इसके प्रतिकर्षण कारण ये इधर चला जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा इसमें थी वो किस रूप में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किसी भी, अब ये बल कैसा था? हमारा स्थिर वैद्युत बल था। और स्थिर वैद्युत बल भी क्या होता है? संरक्षी बल होता है। तो ध्यान रखना है, संरक्षी बल के विरुद्ध किसी भी वस्तु को, यहाँ वस्तु क्या है हमारे पास? कोई भी आवेशित वस्तु है, उसको हम लेकर आ रहे हैं तो किया गया जो कार्य होता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कार्य, तो WAB, ए से बी तक लेकर आते हैं। तो WAB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? मान लिया हम इस पर F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, F एक्सटर्नल, और अगर छोटा सा कोई विस्थापन DR लें तो छोटी सी दूरी में कार्य इतना हो जाएगा। लेकिन अपन इसको A से B तक लेकर आ रहे हैं तो टोटल कार्य के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो कार्य है A से B तक लाने में, ये इसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए बच्चों कि F एक्सटर्नल जो लग रहा है, इस पर बाह्य बल जो लगा रहे हैं वो
इस कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल के क्या है, विपरीत है। अब हमें पता है कि F एक्सटर्नल जो है वो कूलाम फोर्स के, स्मॉल e ले लेता हूं, कूलाम फोर्स के क्या है, ऑपोजिट लग रहा है, माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं WAB इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन A से B FE डॉट DR। तो ये तो हो गया बच्चों किया गया कार्य। अब परिभाषा के अनुसार ये जो कार्य है वो ही इन दोनों पॉइंट्स की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन जब हमने कार्य किया तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो वागडन है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, और ये डेल्टा U क्या हो जाएगा, UB माइनस UA के बराबर, UB माइनस UA, और ये UB माइनस UA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, WAB के बराबर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मैं डिफाइन कर रहा हूं, संरक्षी बल क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश Q नोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि इन दोनों की ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो इस कार्य WAB के बराबर आ जाता है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस विद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इसकी गुरुत्वीय स्थितिज, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कि ये जो पॉइंट है इसको हम अनंत पर शिफ्ट कर देते हैं, कि हम इस आवेश को कहाँ से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अनंत के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको जीरो माना जाता है। मतलब ए पॉइंट UA क्या हो जाएगा, या मैं कह दूं U इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। अब मान लिया ये कोई प्लस का, ये प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर ये पॉइंट B है, और A पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इनफाइनाइट पर। ये A पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट पर। तो यहाँ से इसको लेकर आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं परीक्षण आवेश Q नोट को। तो लाने में जो किया गया कार्य है वो इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा के को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, तो अब हम देखें यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, UB माइनस UA, और UA कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, W इनफाइनाइट B के बराबर। अब हमें बताया कि U इनफाइनाइट कितना है, जीरो होता है। U इनफाइनाइट कितना है बच्चों, जीरो। तो UB बराबर किसके हो जाएगा, W इनफाइनाइट B के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, यहाँ A की जगह क्या लिख, लिमिट जो है वो इनफाइनाइट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से पॉइंट B तक FE डॉट DR। तो इस प्रकार से हम बच्चों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, लिमिट चेंज करते हैं हम, और इसके बाद में अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमें देखना होता है तो हम ये फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये थी बच्चों स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका यूज हमें जब हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें ये जो दोनों टर्म्स हैं वो हमें काम आती हैं। इसलिए मैंने आपको ये इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।